हेलो एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न लाइफ की बैकबोन है, बट क्या आपने ये सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्यों प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ द 60 हर्ट्ज जो कि स्टैंडर्ड कॉमन है इन प्लेसेस लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हम हर पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पर हम देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को। ये सब 90th और अर्ली 20th सेंचुरी से शुरू हुआ। जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स डेवलप हुए थे तो दो मेन स्टैंडर्ड्स इमर्ज हुए, 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड ओरिजिनेट हुआ यूरोप में बाय अर्ली इंजीनियर्स और कंपनीज जैसे सीमेंस और एईजी, और दूसरी तरफ है 60 हर्ट्ज जो अडॉप्टेड किए गए यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि टेस्ला और वेस्टिंग हाउस की वर्किंग्स का रिजल्ट है। जब ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को अपनी कॉलोनीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाए तो उन्होंने यूरोपियन स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज को फॉलो किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया गया अकॉर्डिंग टू द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। तब से ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन गया इन रीजन्स में। अगर हम टेक्निकल फैक्टर्स को देखें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ये डिटरमिन करते हैं कि कितने साइकिल्स करंट अल्टरनेट पर सेकंड किया गया। For 50 Hz, the current alternates 50 times per second, और for 60 Hz, it's 60 times। लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज जैसे 60 Hz, इनका एडवांटेज है कि जैसे स्लाइटली स्मॉलर ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स, लेकिन 50 Hz सिस्टम्स मोर एफिशिएंट है फॉर लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस के लिए। अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज है कवर करने के लिए, तो 50 Hz एक प्रैक्टिकल चॉइस बन गया फॉर देयर ग्रिड। थर्ड पर हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को देखते हैं। टाइम के साथ मिलियन ऑफ अप्लायंसेस, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स को डिज़ाइन किया गया टू वर्क विद 50 हर्ट्ज सिस्टम्स। अब अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो फिर हमें ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रिप्लेस करना पड़ेगा अपनी कंट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। इस तरह अगर हम और देखें तो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर 50 हर्ट्ज ऑपरेशंस के लिए। अगर हम स्विच करते हैं 60 हर्ट्ज पर तो ये इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करेंगे, जो कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज और इकोनॉमिक बर्डन को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल कंपैटिबिलिटी। ग्लोबली अबाउट 40% कंट्रीज यूज करते हैं 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को, जबकि रिमेनिंग 60% 50 हर्ट्ज को यूटिलाइज करते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान 50 हर्ट्ज सिस्टम्स कंपैटिबल हैं मोस्ट ऑफ द यूरोप, अफ्रीका और एशिया के पार्ट्स के साथ। ये शेयर स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइज करते हैं ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिबेट ओवर चेंज। बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि शिफ्ट किया जाए 60 हर्ट्ज पर, जिससे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि अलाइनमेंट हो जाए यूएस और दूसरे एडवांस इकोनॉमीज के साथ। लेकिन अगर हम कॉस्ट और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को देखें इस ट्रांजिशंस के लिए तो बहुत ज़्यादा होंगे वो, अगर पोटेंशियल एडवांटेजेस को साथ कंपेयर करें। अब तक 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल और डीपली इनग्रेन्ड है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। अगर हम देखें तो हर सिस्टम की अपनी ओन लेगेसी और एडवांटेजेस हैं। इंडिया और पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्टैंडर्ड है जो कि रूटेड है हमारी हिस्ट्री में, प्रैक्टिकलिटी में और एफिशिएंसी में। आपका क्या ख्याल है, क्या कंट्रीज को स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए अपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स पर, या फिर अब टाइम आ गया है फॉर ग्लोबल शिफ्ट? आप लोग अपनी ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।